So, hello everyone, how are you? Hello. So, आज है 1st of April 2026. Let me check the pen. Okay. So, in this video, we will be studying about types of government. Okay. So, please इस वीडियो में बने रहिएगा. Okay. I will be explaining a lot. So, start करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से. सॉरी, ये थोड़ा सा पेन मैंने सस्ता लिया हुआ है, इस टैबलेट का पेन नहीं आ रहा है. आई एम यूजिंग शाओमी, यही है ना स्पेलिंग, शाओमी पैड 6. तो इसका अगर किसी को पेन मिलता है तो प्लीज़ शेयर मी द लिंक. ओके. सो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, सो सिंपल क्वेश्चन इज़ कि हर एक कंट्री में, हर एक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट होती है. ठीक है, लेकिन क्या हर गवर्नमेंट सेम होती है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हर एक गवर्नमेंट सेम होती है? जी नहीं. कहीं पे लोग गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. कहीं पे लोग गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, कहीं पे लोग किंग को चूज़ कर लेते हैं. कहीं पे लोग एक ही लीडर को बार बार मौका देते हैं कि भाई तुम ही सब कुछ डिसाइड करो. ठीक है, हमारी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इसमें हम क्या समझने वाले हैं आज, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज ऑफ. तो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का सिस्टम इसमें से कौन सा है. सो इसे हम फिर पार्ट्स में ही पढ़ेंगे. ठीक है. सो पार्ट नंबर वन इज, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स. गवर्नमेंट का सिंपल मतलब देखो, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. एक ऐसी अथॉरिटी जो देश के लिए डिसीजंस लेती है. आई एम राइटिंग इट. एक ऐसी अथॉरिटी जो देश के लिए डिसीज़न लेती है. जैसे कि क्या है, देखो, जैसे कि लॉज बनाना. जैसे कि सेफ्टी मेंटेन करना. स्कूल्स बनाना और रोड्स बनाना, डिफेंस की देखभाल करना उस कंट्री की, इकोनॉमी पे ध्यान देना. सो इसका अगर मैं फ़्लो चार्ट बनाऊं तो देखो ऐसा होता है. पीपल दे नीड ऑर्डर्स, एंड देन यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट. सो दिस इज़ ऑल. नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 2. सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का इसमें ओवरव्यू समझेंगे. सबसे पहले ओवरव्यू आप समझो. सो इफ़ बात की जाए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो देखो क्या क्या टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के. एक होता है डेमोक्रेसी में, एक होता है मोनार्की, एक होता है
डिक्टेटरशिप एक होता है थ्योक्रेसी, मैं इनकी मीनिंग्स बताऊंगा आपको अलग से। एक होता है ओलिगार्की। ओके, ये 5 टाइप्स हैं जिसे हम आराम से अभी 15 से 30 मिनट के वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, नाउ पार्ट 3। डेमोक्रेसी। ओके, इसका मीनिंग है, डेमोक्रेसी का मीनिंग मैंने किसी वीडियो में बताया भी हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ। रूल बाय द पीपल। ओके, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, देखो लोग क्या करेंगे, वोट देंगे, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट चूज़ करेंगे। गवर्नमेंट एज इन CM PM, अपना जो मोहल्ले का जो पार्षद होता है, जैसे हम काउंसलर भी कहते हैं, ठीक है, और मेयर के भी इलेक्शंस होते हैं, MLA का भी होता है, MP का भी होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शंस, ठीक है। सो देखो डेमोक्रेसी, अब ये समझ लो मोटा मोटा एग्जांपल, डेमोक्रेसी कहाँ पे है। डेमोक्रेसी है इंडिया में, USA में एंड UK में, और भी बाकी कंट्रीज़ में है, भी फ़िलहाल आप इतना ही समझो, ठीक है। अगर इसके फ़्लो चार्ट की बात करें तो देखो क्या होता है, पब्लिक है, पब्लिक ने दिया वोट, पब्लिक ने दिया वोट तो बनी गवर्नमेंट, सिंपल, ठीक है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो क्या होता है, इसको एग्जांपल समझो। जो हमारी स्कूल होती है, स्कूल में टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। टीचर अगर मीटिंग वगैरह में जा रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं, एक मॉनिटर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मॉनिटर एक टाइप से अपने इंडिया में गवर्नमेंट जैसा काम करता है, ठीक है। क्लास में बच्चे वोट करके मॉनिटर चूज़ करते हैं, तो ये मिनी डेमोक्रेसी है, कंट्री लेवल पे सेम होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या क्या फीचर्स हैं, इलेक्शंस हैं। नंबर 2 इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नंबर 3 इज़ मल्टीपल पार्टीज़ हैं। नंबर 4 इज़ राइट्स हैं। नंबर 5 इज़ रूल ऑफ लॉ है। तो डेमोक्रेसी में पावर कुर्सी के पास नहीं, लोगों के वोट के पास होती है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज़ पार्ट 4। बात करते हैं इसमें मोनार्की की। मोनार्की में क्या होता है, या तो किंग होता है या तो क्वीन होती है, ठीक है। ये रूल करते हैं। इनके पास पावर कहाँ से होती है, ये पावर आ रही होती है फैमिली से। ओके, सो ये जो किंग वगैरह बनने होते हैं ना, ये बाय बर्थ बन जाते हैं। अभी भी कुछ कुछ कंट्रीज़ में ये चल रहा था, हालांकि चल ही रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग हैं तो सऊदी अरेबिया, कुछ कुछ अभी भी ओल्ड किंगडम्स हैं,
हिस्टोरिकल इंडिया में अगर आप देखोगे तो यही देखने मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि जो किंग और क्वीन है इनके पास है इनहेरिटेड पावर। सिंपल एग्जांपल में जैसे घर का बिजनेस फादर का होता है, ठीक है, फादर के बाद सनी उसका बेटा ही होता है, दुकान संभालता है, वैसे मोनार्की में होता है। यहाँ क्या होती प्रॉब्लम, वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, किंग की मर्ज़ी ज़्यादा होती है। नाउ न्यू पेज में बनाते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 5 that is related to डिक्टेटरशिप। ओके, सबसे डेंजरस है, इट इज़ वेरी डेंजरस। एक सिंगल लीडर या मिलिट्री पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है। जैसे कि पाकिस्तान में बार बार तख्ता पलट होता रहता है ना, कभी प्रेसिडेंट होता है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट ही को कभी हटा देते हैं, कभी पीएम को हटा देते हैं, कभी जो चीफ होता है, चीफ ऑफ आर्मी, ये खुद बैठ जाता है, तो कुछ भी होता रहता है ना। उसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखो नॉर्थ कोरिया है, हिटलर का पहले वाला जर्मनी था, ठीक है, और कुछ और मिलिट्री लीडर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लीडर होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, ठीक है, ये अनलिमिटेड, और यहाँ पर नो अपोजिशन में इनके कोई नहीं होता, ना खड़ा हो सकता है ना ही कोई होता है। सो इसमें फ़ीचर्स क्या हैं, इसके फ़ीचर तो हालांकि सारे नेगेटिव ही हैं, बट मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, नो फ्री इलेक्शंस, मीडिया कंट्रोल रहता है, ठीक है, मीडिया पर पूरा कंट्रोल सरकार का रहता है, और इसमें आप सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, और पनिशमेंट्स होती है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा अगर कोई नौटंकी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, नाउ पार्ट 6 में है थियोक्रेसी, यस, ये वही है, राइट इट अगेन, थियोक्रेसी। ओके, मतलब क्या होता है, रिलीजन बेस्ड गवर्नमेंट होती है। यहाँ लॉस रिलीजन से डिसाइड होते हैं। एग्ज़ाम्पल ईरान, और देयर इज़ वन मोर प्लेस, वेटिकन। इसका शायद प्रोनाउंसिएशन आप एक बार चेक कर लेना। सो यहाँ क्या होता है गाइस, यहाँ पर जो रिलीजन होता है उसी से लॉ बनाया जाता है, और उसी से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर स्कूल में प्रिंसिपल बोले सिर्फ एक रिलीजन्स के ही रूल्स चलेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या? इट इज़ रॉन्ग, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। ओके, सो दैट वाज द दैट पार्ट। नाउ हम अभी कुछ पार्ट्स और समझेंगे, जैसे कि पार्ट 6 हो गया। अब पार्ट 7 पे चलते हैं। पार्ट 7 देखो, पार्ट 7 इज़ ऑल अबाउट ओलिगार्की।
ओके, मीन्स फ्यू पीपल रूल। यहाँ पावर कुछ सिलेक्टेड रिच को होती है या पावरफुल लोगों को होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मिलिट्री के ग्रुप्स ही रूल करते हैं, ठीक है। जैसे देखोगे आप आईएस वो जो आतंकवादी संगठन है, ठीक है, या एलीट बिजनेस के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो ये होता है। अब आते हैं, पेन चेंज कर देते हैं पार्ट 8 में। सो पार्ट इज इट ऑल अबाउट इंडिया का सिस्टम। इंडिया किस टाइप की गवर्नमेंट फॉलो करता है? इंडिया में हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। बट डीपर है यहाँ पर क्या? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब क्या होता है? तो पीपल है, वोट देते हैं, ठीक है, एमपी को चूज़ करते हैं, वही जो मैंने पहले बताया, एमएलए को चूज़ करते हैं, सीएम को चूज़ करते हैं। सीएम के लिए अलग सिलेक्शन नहीं होता है, बट जो सरकार बन रही होती है तो वही जो आपने बनाए होते हैं ना एमएलए, उससे सीएम साहब बन जाते हैं, एमपी से पीएम बनते हैं, ठीक है। सो ये है। अब जैसे कि देखो, इसका अगर फ्लो चार्ट देखोगे तो ऐसा है, पब्लिक है, देन इलेक्शंस हैं, देन एमपीज़ हैं, देन अपने पीएम है, ओके। अब आते हैं पार्ट 9 में कि इतना जो मैंने पढ़ाया इसमें आपको लग ज़रूर रहा होगा कि इसमें बेस्ट क्या है, राइट। सो देखो, कोई सिंगल परफेक्ट नहीं होता, बट फॉर मॉडर्न वर्ल्ड सबसे बेटर है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक को वॉइस मिलती है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इज़ ईजी। थर्ड पॉइंट इज़, यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई किसी पे दोषारोपण नहीं करता है कि तू ही गलत है, तू ही है, मैं ही सही हूँ, है ना। फोर्थ इज़ राइट्स का प्रोटेक्शन बना रहता है, ठीक है। सो बेस्ट गवर्नमेंट वही है जो आंसरेबल हो, ठीक है, वही बेस्ट है। सो सारी चीज़ें आप समझ गए जितना मैंने समझाया। गवर्नमेंट का टाइप डिसाइड करता है कि ओवरऑल देखो फ्रीडम कितनी होगी, ठीक है, राइट्स हैं तो कितने सेफ हैं फॉर पब्लिक, पावर एंड ऑल। तो ये था टॉपिक, और गवर्नमेंट का टाइप ही डिसाइड करता है कि सिटीजन्स कितनी फ्रीडम फील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कुछ और सिमिलर चीज़ों के बारे में, इसके अलग बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, समझिए। और अभी जैसे गर्मी की छुट्टी आ रही है तो अगर आप पेरेंट्स हैं सो इसे पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करिए एंड कमेंट करिए कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। सो दिस इज़ ऑल, जय हिंद, थैंक यू।